आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या स्टार्ट करेंगे? जब भी कोई नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश होता है, क्या होता है? तो हम लोगों को सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? तो हमारा पहला काम होगा एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। मैंने तुम्हें अच्छा खासा टाइम दिया लिखने को, अब तुम लोग लिखना बंद कर दो। इसका पीडीएफ अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो जिसने नहीं लिखा है वो बाद में आराम से लिख लेना। तो बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमें सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अब आपकी बुक में रेशियो के 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? पहले 20 क्वेश्चन में हम सिर्फ रेशियो ही रेशियो निकालेंगे। वो सारे 20 क्वेश्चन में जो भी चीजें काम आने वाली है उनको क्यूमुलेट करके, कंपाइल करके मैंने 4 केस बना दिए हैं। मतलब अब अगर ये आप 4 केस अच्छे से समझ लेते हो तो आप रेशियो निकालने के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 4 केस हमें ढंग से समझने। ओ चुन्नू बंद कर दे, इधर देख ध्यान से। सारे 4 केस क्या है? ये बुक में नहीं है, ये मैंने बनाए हैं, ठीक है? बस आपको ये 4 केसेस के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको ढंग से समझना। पहले केस को मैंने नाम दिया है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। मतलब कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस इतना गिवन होगा, नया पार्टनर आया और कैलकुलेट न्यू रेशियो निकालो। तो इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं, इस केस को कि कैसा क्वेश्चन होगा। ए और बी पार्टनर है। बेटा हो तू सीधा देखा कर यार, प्लीज तू सामने देखा कर, 50 बार समझा दिया है। ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:2। अब क्वेश्चन में गिवन होगा सी इज एडमिटेड। सी आया फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आया? और कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस ये गिवन होगा सी आया कितने शेयर के लिए। अब अगर कोई नया पार्टनर आया है तो वो अपना शेयर किसी से लेगा, ठीक है? या उसको जो शेयर मिल रहा है उसके शेयर की वजह से दोनों पार्टनर के शेयर भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए नया रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अब्देली सर और मुर्तजा सर पार्टनर है और दोनों को इस कोचिंग से 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, उनका शेयर 1:1 है। अब मैं आया शब्बीर और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरे को हम 1/4 शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे? और आपस में उनके रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है कि उनका रेशियो अब क्या रहेगा, कुछ भी गिवन नहीं है। तो क्या मेरे आने की वजह से उनका शेयर अफेक्ट होगा? होगा ना? क्या उनको अभी भी 50-50 हज़ार मिलेंगे क्या? मान लो अगर कोचिंग 1 लाख रुपए कमाती है तो क्या उनको 50-50 मिल जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन्हें मुझे भी 1/4 शेयर देना है। तो मेरे को अगर वो 1/4 शेयर देंगे तो 1 लाख का 1/4 होता है 25,000। कितना होता है? अब जैसे ही वो मुझे 25,000 देंगे तो उनके लिए तो अब 75 ही बचा, तो उनको अब 75,000 मिलेगा और 25 तो मुझे मिलेगा। इसीलिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का रेशियो भी चेंज होता है, भले क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले। तो केस 1 को मैंने नाम दिया है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड बट नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो इस केस की दशा देखो कैसी होगी। ए और बी आए, इनका रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। लेट अस अज्यूम के फर्म का प्रॉफिट 1 है, 1 रुपया है। कितना है? अभी आप इसको 1 लाख भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा, 1.5 लाख भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा। बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 1 रुपया मान रहे हैं कि फर्म कितना रुपया कमाती है? 1 रुपया। अब उस 1 रुपये में से आपने मुझे कितना दिया है? 1/4। तो आप वो 1 में से 1/4 हटा लो। जैसे ही आप 1 में से 1/4 हटाओगे तो कितना बचा? 3/4। अब वो 3/4 को इनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दो? इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। क्या है इनका ओल्ड रेशियो? 3:2। तो आप 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 3/5 कैसे? 3 और 2 का टोटल कितना होता है? 5 होता है। तो 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 3 3s are 9, 5 4s are 20, 3 2s are 6, 5 4s are 20। न्यू रेशियो आंसर।
लेकिन सर इसका रेशो तो 1/4 है और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ 9/20 है, यहाँ 6/20 और यहाँ 1/4 है, तो डिनोमिनेटर को सही करने के लिए क्या करेंगे, 4 को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं 4 को मैं, 5 से, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता सिर्फ नीचे, तो फिर तो गलत हो जाता इसका रेशो, तो ऊपर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 पे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि इसका रेशो आया 5/20। इसको मैं काटूंगा तो वापस कितना आ जाएगा, तो इसका शेयर अभी भी 1/4 है, लेकिन डिनोमिनेटर सही करने के लिए लिखेंगे क्या 5/20। अगर आप 1/4 लिख दोगे तो नंबर कटेंगे, हालांकि 5/20 में और 1/4 में कोई फर्क, क्योंकि 5/20 को काटने पे कितना आता है 1/4। तो इनका न्यू रेशो आएगा 9:6:5, ये 9, ये 6 और ये 5। अब एक कमाल की बात सुनना, अगर मैं फर्म के प्रॉफिट को 1 ना मानता, 1 लाख मानता, 1 करोड़ मानता, तो भी आंसर सेम आता। करके दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो हम फर्म के प्रॉफिट को कितना मानते हैं, 1 लाख मानते हैं। कितना मानते हैं, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैंने क्या करा था, 1 में से 1/4 माइनस करा था, तो मैं 1 लाख में से भी 1/4 माइनस करूंगा। तो 1 लाख में से 1 लाख का 1/4, 1 लाख का 1/4 आता है कितना 25, तो 1 लाख में से 25 जाएगा, कितना बचेगा। फिर मैंने क्या करा था, रिमेनिंग शेयर को इनसे मल्टीप्लाई करा था, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 75,000 का 3/5, 75,000 का 2/5, यही था ना इनका ओल्ड रेशियो, मल्टीप्लाई करा था। अब करूंगा मैं 5 को 25 से काटो, अरे 5 की टेबल में 75 15 बार आता है, 15 को 3 से करो, कितना आएगा 45। फिर इधर भी 15 को 2 से करो, कितना आएगा 30। तो इसका शेयर आया 45, इसका शेयर आया 30, और इसका तो पहले से ही पता था 25। 3 0 3 0 3 0, तो 45, 30 और 25। इसको 5 की टेबल में काटो, ये 9 बार, ये 6 बार, ये 5 बार। पाइथागोरस की थ्योरम की तरह प्रूफ हो गया। आंसर क्या आएगा 9:6:5। 1 करोड़ लेके करूं 1 करोड़ तो भी आंसर, 50 रुपए लेकर करोगे तो भी आंसर, 25 रुपए लेके करोगे तो भी आंसर, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कितना लेंगे 1। समझ में आया, लेकिन मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। देखो इधर ये हटाऊं मैं, तो मैं 1 लूं कि 1 लाख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और सुनना बच्चों, अच्छे से सुनना, प्लीज प्लीज अच्छे से सुनना, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। हमेशा बोलता हूँ किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग की क्लासेस सबसे ज़रूरी होती है, उसी में पूरा बेस समझाया जाता है, तो अच्छे से सुनना। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 पार्टनर है जिनका रेशो है 3:2, एक नया पार्टनर आया जिसका रेशो है 1/4। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है कि नए पार्टनर ने अपना शेयर ए से लिया कि बी से लिया कि सी से लिया या लिया बी के, नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लो। 1 में से आप नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो। नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, तो यू विल गेट 3/4। अब जो आए उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, तो आप 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से, तो आपका आएगा 9/20। फिर 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो आपका आएगा 6/20। तो आपका आंसर आ गया 9/20, 6/20, और इसका तो पता ही था 1/4, इसका तो कितना था 1/4, लेकिन 1/4 अच्छा नहीं लग रहा था। एक का 20 है डिनोमिनेटर, दूसरे का भी 20 है, और इस गरीब का 4 है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था 4, तो हमने 4 को क्या बना दिया 20 बना दिया। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा और नीचे भी, ताकि उसके एग्जैक्ट शेयर पे कोई फर्क, अगर मैं सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करता तो उस बेचारे का शेयर कम हो जाता, उसका शेयर 1/4 से 1/20 हो जाता, और उसकी पिक्चर बन जाती ना पिक्चर। 1 लाख का 1/4 कितना होता है 25,000। 1 लाख का 1/20 कितना होता है 5,000, तो उसका शेयर 25,000 से कितने पे आ जाता 5,000, और उस बेचारे को बोलते भाई तेरा शेयर 25,000 से 5,000 हो गया। बोला क्यों, वो डिनोमिनेटर सही करना था ना, हो गया डिनोमिनेटर सही नहीं हो रहा था, हमारे तो 20 थे और तेरा 4 था, तुम्हारी एस तेज बाहर में जाए, तुम्हारा डिनोमिनेटर की जगह मेरा शेयर कम कर दोगे,
तो उसका शेयर कम ना हो, इसलिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने नाम दिया है केस 1। क्या नाम दिया है? केस 1। अब पढ़ाता हूं तुम्हें केस 2। क्या पढ़ाता हूं? केस 2। ओ चिदम्बरम, क्या हुआ? हाँ, क्या डिस्कशन चल रहा है? क्या पूछा था? मेरे से पूछना, नहीं पूछ फिर भी। क्या 5/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये पूछ रहा था। बोला तो सही, डिनोमिनेटर सही करने के लिए। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 20 आ जाए 5 से। चलो अब केस 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं? केस 2। सुनो, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, केस 1 से थोड़ा अलग ही होगा ये, तो इसको भी मैंने एग्जांपल समझाया ये कैसा होगा। सेम फिगर लिए मैंने सिंप्लिसिटी के लिए। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशो क्या है? कौन नया आया? सी। इस बार भी सी को कितना मिल रहा है? केस 1 यहां खत्म हो गया था, केस 2 में अब एक चीज और गिवन है। गिवन है कि सी 1/4 के लिए आया और ए और बी ने सैक्रिफाइस किया सी को 2:1 में। कैसे सैक्रिफाइस किया? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सिमरिता और ये आलिया पार्टनर है, इनका रेशियो है आपस में 3:2। अब इन दोनों ने कहा, ये सिमरिता ने कहा कि शब्बीर सर को भी अपन पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, आलिया ने कहा नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी, तो अपनी अपनी चलाएंगे। ठीक है, अपन दोनों ही बढ़िया है। तो सिमरिता ने कहा यार देखिए 50 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहे हैं, बना ले, 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सिमरिता ने कहा 50 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं, बना लेते हैं अपन पार्टनर। आले ने कहा अरे नहीं नहीं यार नहीं, 50 लाख रुपए पैसों के चक्कर में तू भी यार लोन ले लेंगे, अपन को पैसे की जरूरत है। तो अरे रहने दे, तू तो मत बनाए फलाना टिमकड़ा। तो सिमरिता ने कहा तू तो इनको पार्टनर बना ले, इनको जो भी शेयर देना होगा ना मैं अपनी तरफ से 2/3 दूंगी, तू 1/3 देना। मतलब अगर इनका 90,000 का शेयर बना तो 60 में दूंगी अपनी तरफ से, तू 30 देना। तू सेक्रीफाइस कम करना, मैं सेक्रीफाइस ज्यादा करूंगी। और जो 50 लाख की कैपिटल आएगी वो तो अपन बिजनेस में ही लगाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो तो तुझे भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा, और सेक्रीफाइस मैं करूंगी। तो आलिया ने कहा चल मुझे सोचने दे। अच्छा मतलब 2:1 में अपन सेक्रीफाइस करेंगे, 2:1 में 2/3 तू देगी और 1/3 मैं दूंगी। तो बोला हाँ फिर ठीक है ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अब अपनी अपनी नहीं चलाएंगे। हाँ ठीक है, तो ऐसा केस कब बनता होगा? जब एक पार्टनर तो चाहता होगा कि आए नया पार्टनर और दूसरा पार्टनर चाहता होगा कि नया पार्टनर ना आए। उस केस में ये वाला केस काम आता होगा। तो ये सेक्रीफाइस करेगी मेरे फेवर में 2/3 और ये सेक्रीफाइस करेगी मेरे फेवर में 1/3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया 2:1। क्या बन गया? क्या बन गया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा जरा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए कितना सेक्रीफाइस करेगा सी को, मतलब मुझे, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा सी को, मतलब मुझे। कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2:1। 2:1 तो रेशियो में है, तो उसे अमाउंट में लाते हैं। अमाउंट में कैसे लाएंगे? मेरा शेयर है 1/4 और ये देगी मुझे 2/3, तो 1/4 का 2/3 क्या आएगा? 1/4 का 50 बार बोला है पूछ के उठाया करो फोन, किसी का भी हो पूछ के उठाओ ना, मना थोड़ी करूंगा मैं। वन बाय 4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। तो ये सेक्रीफाइस करेगी 1/4 का 2/3 और ये सेक्रीफाइस करेगी 1/4 का 1/3। तो कितना आएगा अमाउंट देखो, 1/4 इंटू 2/3, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 2/12 और इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1/12। अब नया रेशियो कैसे निकलेगा? ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो बराबर समझना। मेरे को सेक्रीफाइस करने से पहले इसका शेयर था 3/5। कितना था? 3/5। तो मैंने यहां लिख दिया 3/5। क्या लिख दिया? फिर अब इसने मुझे दे दिया 212, तो इसके शेयर में से मैंने माइनस कर दिया 212। 3/5 माइनस, या माइनस आएगा, क्या आएगा?
फिर इसने मुझे अपने शेयर में से 112 दे दिया, तो इसमें भी मैंने माइनस कर दिया 2/5 माइनस 112। बाकी का एलसीएम लेना है, आपको आता ही है। 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 60। 5 की टेबल में 60 कितनी बार आएगा 12 बार। 12 को 3 से करोगे 36, फिर 12 की टेबल में 60 5 बार। 5 को 2 से करोगे 10, 36 में से 10 जाएंगे कितना आएगा 26। फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा 60। 5 की टेबल में 60 कितनी बार आएगा 12 बार। 12 को 2 से करोगे 24, फिर यहाँ 5, 24 में से 5 गए 19। अब फिर यहाँ पे सी का शेयर मतलब मेरा शेयर तो पता ही था 1/4, लेकिन फिर वही कि डिनोमिनेटर सही नहीं है। मेरा शेयर कितना आ रहा है 1/4, जबकि इसका कितना आ रहा है 60 और इसका भी कितना आ रहा है 60। तो वापस से क्या करना पड़ेगा 4 को 60 बनाना पड़ेगा। 4 को 60 बनाने के लिए क्या करें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 15 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो न्यू रेशो आया 26 19 15। कितना आया 26 19 15। इसको मैंने नाम दिया है केस 2। केस 1 और केस 2 में आर्यन क्या फर्क है बेटा, केस 1 और केस 2 में? वेरी गुड। केस 1 में सिर्फ ये गिवन था कि मैं एडमिट हुआ हूं, कितने शेयर के लिए 1/4। लेकिन केस 2 में ये भी गिवन है कि मैं एडमिट हुआ हूं और मैंने किससे कितना शेयर लिया है, मैंने किससे कितना शेयर लिया है। मैंने इससे लिया 2/3 और उससे लिया 1/3। तो मैंने क्या करा 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। तो कितना आया 2/12 और वो मैंने इनके शेयर में से माइनस कर दिया, क्योंकि अगर सिमरिता मेरे को अपने शेयर में से कुछ शेयर देगी तो क्या इसका शेयर कम नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैंने वो इसके शेयर में से माइनस कर दिया। इसका शेयर कितना था 3/5, इसने मुझे कितना दिया 2/12, तो 3/5 में से मैंने माइनस कर दिया 2/12। आलिया का पहले शेयर कितना था 2/5, इसने मुझे कितना दिया 1/12, तो मैंने इसके शेयर में से भी माइनस कर दिया 1/12। ऐसे करके इसका शेयर आया 29 और इसका शेयर आया 19, यही आया ना 26 और इसका शेयर आया 9। मेरा तो पता ही था, मेरा कितना था 1/4, कितना था मेरा, लेकिन 4 अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको भी 60 बना दिया। कैसे 60 बनाया 15 से मल्टीप्लाई करके। कैसे, तो ओवरऑल रेशियो आ गया 26 19 और 15। समझ में आया?